जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग डे 2114 चैप्टर 3। टॉपिक चल रहा है महानता से जुड़े, समय को पहचाने। तो इस क्रम में हम देख रहे थे कि कैसे महान व्यक्तित्व हमारे साथ में आते हैं, हमें ऐसे सौभाग्य मिलता है जब हमें उनसे जुड़ने का मौका मिलता है, और हम कैसे उनसे जुड़कर अपने सौभाग्य को पहचान भी सकते हैं, अपनी उन्नति भी कर सकते हैं। हमें उस समय को पहचानने की, पकड़ने की ज़रूरत है। तो हमने अलग अलग उदाहरण से देखा कि किस तरह से वो चेतनाएं हमें मौका देती हैं। कैसे आदि शंकराचार्य ने मौका दिया, कैसे महाराणा प्रताप को मौका मिला, कैसे ये सारी जो उदाहरण दिए गए, ये महात्मा गांधी और सबके क्यों दिए गए कि ये वो चेतनाएं थी जो सिर्फ अपना नहीं, औरों का उद्धार करने भी आई थी। तो इसलिए वो जब समय से जो इनके साथ जुड़े, वो अपना भी उन्नति कर ले गए, जो नहीं उस अवसर को पहचान पाए वो वहीं रह गए। उसी क्रम में हम आज आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव? असामान्य पतियों की अर्धांगिनी बनकर कितनी ही ऐसी उच्च स्त्रीय श्रेय पा सकी हैं, जैसा कि अपने बलबूते उनके लिए पा सकना संभव नहीं था। यहाँ देखिए हम कितनी गहरी बात फिर गुरुदेव कह रहे हैं कि जो ऐसे पतियों की अर्धांगिनी जो थी, जो पति असामान्य रह गए, सामान्य जीवन, सामान्य परिवार में जन्म लिया, सामान्य जीवन जिया, पर जिन्होंने असामान्य कार्य किया, उनकी जो पत्नियां थी वो शायद अपने बलबूते ऐसा कोई कार्य नहीं कर पाती, पर चूंकि उनसे जुड़ी थी, चूंकि उनके साथ में पूरा सहयोग दे रही थी, तो उनको भी ये मौका मिला और उनके लिए भी ऐसा करना संभव हो गया। हम देखते हैं कस्तूरबा गांधी। हम देखिए कस्तूरबा गांधी ने अपने बलबूते कोई कार्य नहीं किया, पर चूंकि महात्मा गांधी की अर्धांगिनी थी तो स्वतः ही जुड़ती चली गई और फिर उन्होंने कार्य कर लिया। ऐसे अहिल्याबाई हैं, लक्ष्मीबाई हैं। लक्ष्मीबाई ने भी यही किया। अपने पति के बाद में उन्होंने राज्य जब संभाला उनके उसके अंदर, तो वो उन महिलाओं की श्रेणी में आ गई जिनको ये मौका मिला। तो इन्होंने मौके को पहचाना। हम पौराणिक में भी देखते हैं अगर, तो राधा हैं, अरुंधति, शची, मैत्रेयी, द्रौपदी आदि की गौरव गरिमा में उनके पतियों के व्यक्तित्वों का योगदान ही रहा है। इस सौभाग्य के अभाव में उन्हें सामान्य महिलाओं की तरह ही जीवन यापन करना पड़ता। अगर हम देखते हैं कि अगर इनको ऐसा मौका नहीं मिला होता तो वो भी तो साधारण रह जाती। आज हम देखते हैं जिस युग में या जिस एरा में जब हम देखें, कस्तूरबा गांधी ये तो कोई बहुत पुराने समय में नहीं थी। लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई ये सब जो थी, ये तो इसी सदी, इसी कलयुग में जन्म ली थी, पर इन्होंने उस सौभाग्य को पहचाना। अगर ये भी हम कई बार घरों में देखते हैं कि पत्नियों को ये शिकायत होती है कि पति समय नहीं देते, वो समाज सेवा में चले जाते हैं, मित्र मंडली में रहते हैं या कुछ ऐसे कार्य करते हैं। वो ये समझ ही नहीं पा रही कि उनके पति कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। कुछ ऐसे गलत संगत में पड़कर समय और परिवार बर्बाद करने की बजाय अगर वो कर रहे हैं और पत्नी का भी सहयोग मिले तो क्या नहीं कर सकते। जिन घरों में हम देखें अधिकतर कलह होती है, वहां पर अगर हम उसकी बजाय वो पत्नी एक कितना पत्नी से घर गृहस्थी बन जाती है, अगर वहां वो ये समझदारी से कार्य ले और पति नहीं करता है तो उसे कार्य में जोड़ सकती है, और अगर करता है और सहयोग प्रदान करे तो वो क्या नहीं कर सकता। जितने भी हमें उदाहरण देखने, सारे साधारण व्यक्तित्व थे, पर ये असाधारण कार्य कर पाए क्योंकि इनको अपना, कहते हैं ना, जब अपने से इंसान उठेगा, अपनी परेशानियों से निकलेगा तो कुछ और सोच पाएगा। तो ये वही व्यक्तित्व थे। अगर गांधी जी के घर में भी रोज की किटकिट हो रही होती तो क्या वो नमक आंदोलन और ये अहिंसा सत्याग्रह पे चल पाते? नहीं कर पाते। क्या लक्ष्मीबाई अगर ये कहती मैं तो रानी हूँ, मैं क्यों करूँ, ये राजकाज का कार्य मेरा नहीं है, तो वो कर पाती? पर उन्होंने कंगन की जगह जहाँ पे वहाँ था वहाँ तलवार उठाई अपने हाथ में, ये सब कार्य किया। तो ये सब वही थी, द्रौपदी थी। द्रौपदी ने क्या किया? उनके गौरव में पतियों ने किया, पर उन्होंने उनको उस सौभाग्य को पहचाना। मैत्रेयी, शची ये सब जो थी, इन्होंने अगर ये सौभाग्य नहीं पहचाना होता, इन्होंने अपने पतियों के व्यक्तित्व जो था उसमें योगदान नहीं दिया होता, तो ये साधारण ही रह जाती। ये कभी उन असाधारण में आती ही नहीं, इनका योगदान की वजह से ये वहाँ आ पाई। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये उस तरह का माहौल अगर हम आज भी देखें, आज भी जिन घरों में पत्नी का सहयोग रहता है वहाँ पति बहुत अच्छे से कार्य कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, या वाइस वर्सा, दोनों चीज़ों में हम देखें, पर अगर घर में इसी चीज़ को लेकर किटकिट हो रही तो नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम यहाँ देख रहे हैं कि जो इनकी पत्नियां रही, अर्धांगिनियां रही असाधारण व्यक्तित्व वालों की, वो भी इनसे जुड़ी तो सौभाग्य का अवसर उनको भी मिल गया। महानता आग के समान है, उसके संपर्क में जो भी आता है गरिमा युक्त एवं तद्रुप होता चला जाता है। तो गुरुदेव कितना सही बता रहे हैं कि महानता तो आग के जैसी है कि जो भी उसके आग के संपर्क में आएगा वो भी गरिमामय हो जाएगा, अग्नि उसको भी गर्म हो जाएगा ना, वो भी। तो उस वैसा ही है कि महानता के संपर्क में जो भी उनके आसपास होता है, उस संगठन में होता है, वो स्वतः उसी में चला आता है। यहाँ पे अगर हम देखें, हम हमारी आदरणीय परम पूजनीय माता जी का हम देखते हैं कि वंदनीय माता जी ने गुरुदेव को जब शांति कुंज की स्थापना करनी थी, उसके पहले भी उन्होंने अपने सारे ज्वेलरी दे दी थी।
जबकि औरत का तो सबसे प्रिय होता है। हम देख के महिलाओं को तो विशेष स्नेह होता है अपने गहनों से बढ़ोतरी करने से, उसके दिखावे से, पर उन्होंने कोई मोह नहीं रखा। तब जाकर के वो स्थापना में वो उतना एक सहयोग उनका जो रहा, और ये जो आज हम देख रहे हैं इतना विशाल परिवार, इतना सब कुछ जो स्थापित हुआ, वो कैसे हो पाया? अगर माताजी ये सहयोग नहीं देती तो क्या हो पाता? क्या वो असाधारण व्यक्तित्व? ठीक है, वो एक अवतारी चेतना थे, उन्हें आना था, पर जीवन उन्होंने एक सामान्य की तरह शुरू किया। जीवन जो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया वो एक साधारण मनुष्य जिस तरह से शुरू करता है, जिस तरह से सहयोग देके कार्य करता है, वो था। तो हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण के जहाँ से बताया जा रहा है कि अर्धांगिनी के सहयोग होने से उनका भी, गुरुदेव के साथ वो अर्धांगिनी उनकी रही तो स्वतः ही वो हो गई शिव के साथ में शक्ति, मतलब शक्ति के रूप में वो मानी देखी गई है ही वो अवतार में, पर इस तरह का सौभाग्य मिल जाता है। आग के संपर्क में गुरुदेव इसी से कहना चाह रहे हैं कि जो ऐसे संपर्क में रहता है, ऐसे माहौल में रहता है, स्वतः उसके ऊपर उसका असर होता ही है। पृथ्वी को वैभव सूर्य के अनुदान से मिला है। यदि सूर्य का तापमान मात्र 20 डिग्री गिर रह जाए तो समूची धरती 40 फुट ढक जाएगी। इसी प्रकार 30 डिग्री तापमान बढ़ जाए तो यहाँ भी बुध ग्रह जैसी भयानक तपेगी और वृक्ष वनस्पतियों से लेकर जल, थल और नभचर प्राणियों में किसी का भी जीवित रह सकना संभव नहीं होगा। इसे पृथ्वी का सौभाग्य ही कहना चाहिए कि वह एक उपयुक्त स्तर के स्नेह सूत्र में सूर्य के साथ बंधी और आदान प्रदान का उपयोगी सिलसिला चल पड़ा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कितनी गहरी बात है कि सूर्य का तापमान अगर गुरुदेव बता रहे हैं कि थोड़ा सा अगर गिर जाए तो धरती 40% जो है ढक जाएगी, और अगर बढ़ जाए तो बुध ग्रह जैसी हो जाएगी कि रहना मुश्किल हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे कितनी गहरी यहाँ पे ये है कि पृथ्वी का सौभाग्य कि उसको ऐसा वातावरण मिला है जहाँ पर कि वो सूर्य के साथ में तालमेल बिठा करके रह रही है। यहाँ पर हम रह रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो हम इतने हमारे जो और प्लेनेटरी सिस्टम में, क्या हम चांद पे, सूर्य पे, मंगल पे, बुध पे कहीं रह सकते हैं? संभव ही नहीं है हमारा जीवन। पृथ्वी पे हमारा जीवन संभव है। क्यों? क्योंकि सूर्य के साथ उसका तालमेल इस तरह से बिठा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर जीवन संभव है। और पृथ्वी जो है अपना इसके सौभाग्य और ये सिलसिला चला आ रहा है। संसार भर के आंदोलनों में जो भी सर्वप्रथम आगे आए वे प्रख्यात हुए। यूं पीछे आने वाले असंख्य अभिज्ञताओं का भी त्याग और बलिदान कम नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने भाव भरी भूमिका निभाई वे पेंशन पाने, शासन में उच्च पद के शेराधिकारी बने थे। यही हम देख रहे हैं कि बहुत आंदोलन होते रहते हैं समय समय पर। कभी स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा है, कभी कोई महामारी के लिए हो रहा है, कभी राजनीति के लिए हो रहा है, अलग अलग के होते हैं। पर उनके अंदर जो पहले आगे आता है वो तो निश्चित रूप से उनका स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में नाम हो जाता है। हम कहीं भी देखें, पीछे भी आते हैं, वो संघ चले आ रहे हैं आज भी। जो उस समय पे जो भी संस्थाएं बनी, जो भी राजनीतिक दल बने, जो भी बने, वो आज भी हैं, उनमें लोग और भी कार्य कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं। पर जिन्होंने शुरुआत की, जो पहले आगे आए, जिन्होंने वो साहस भरा कदम उठाया, वो तो निश्चित रूप से उनके मतलब रह ही गए ना। क्या नाम तो उन्हीं का है, आज के उन्हीं को जाना जाता है। तो यही है कि स्वतंत्रता संग्राम के समय में भी जिन्होंने जोर शोर से भाग लिया, तो उनको क्या है, आज वो अभी जो उनमें से कुछ है उनको पेंशन भी मिल रही है, और जब उस समय का शासन था उसमें उनको उच्च पद भी मिला था। तो वह समय निकल जाने के उपरांत कोई उस सौभाग्य को पाना चाहे तो यही कहना पड़ेगा कि समय निकल गया। कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत के। जब समय आया तो इसके लिए जब हम अब खुली दृष्टि रखेंगे, जब हम अपने से ऊपर ये क्रोध, मोह और अपने अहंकार और अपना बटोरने से ऊपर सोचेंगे, तब हम उस सौभाग्य को देख पाएंगे। नहीं तो फिर समय निकल जाने के बाद में तो फिर बस कुछ किया नहीं जा सकता। उनिंदे लोग उन दिनों असमंजस की स्थिति में पड़े रहने पर मात्र पश्चाताप ही कर सकते हैं। तो यही है कि जो लोग सोचते रहते हैं हाँ आज नहीं कल करेंगे, देखेंगे, करेंगे, तो फिर वो सोते ही रह जाते हैं। अब गांधी जी की दांडी यात्रा एवं धरसना के नमक सत्याग्रह का स्मरण सदा ही याद किया जाता रहेगा। बाद में तो कितनों ने ही नमक बनाया और कारागार भुगता था। अब जब गांधी जी ने शुरू किया था दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह, आज भी हमारे इतिहास में दर्ज है, घटना के रूप में याद किया जाता है कि किस तरह से शुरू हुआ और कैसे हुआ। उसके बाद भी बहुत बार इस तरह की चीजें हुई हैं, पर क्या उन्हें उतना याद किया? इतिहास में कहीं स्थान मिला? नहीं। तो जिन्होंने पहले बढ़कर जब वो कदम लेना, साहस भरा वो कदम उठाना किसी भी कार्य को करने के लिए, तो वो निश्चित रूप से सदा याद रहता है। सच साहस अपनाने की गरिमा तो सदा ही रही है और रहेगी, पर इस दिशा में बढ़ने सोचने वालों से भी अत्यधिक भाग्यवान वे हैं जो किसी महान अवसर के सामने आते ही उसे हाथ से न जाने की तत्परता बरत सकें। महान व्यक्ति भी सदा नहीं जन्मते हैं तो उनके साथ जुड़कर स्वल्प पराक्रम से असीम यश पाने का सुअवसर हर किसी को कहाँ मिलता है। तो ये हम ये देखें कि ऐसे जो साहस भरे कदम आते हैं, ये भाग्यवान ही होते हैं जिनको ऐसे अवसर मिलते हैं। हम कई बार देखें कि ये जो समय आया है ये सुअवसर है। अब चाहे हम इसे कोरोना के इस रूप में समझें या हम ये समझें कि हम उस संधि वेला के अंदर अभी हैं, तो ये सुअवसर है, हम इसको खोने नहीं देना चाहिए हमें। पर ये महान अवसर जब आया है, इसे हमें पहचाने तो सही,
हम पहचान ही नहीं पाते, और पहचान पाने के बाद अगर हमने किया तो हम तर जाते हैं, और नहीं तो वो समय हाथ से निकल जाता है। कि ये महान व्यक्ति भी जो होते हैं वो हमेशा नहीं आते, गुरुदेव जैसे अवतारी चेतनाएं जो हैं वो हमेशा नहीं आती हैं। जो ये जितने भी महापुरुष जन्मे, विवेकानंद हमेशा नहीं आते हैं, पर जब ये आते हैं और इनके साथ जो जुड़ जाते हैं तो थोड़ा भी जो करते हैं वो असीम उनको जो है मौका मिल जाता है, सुअवसर मिल जाता है, यश मिल जाता है। ऐसा हमेशा नहीं होता है। जब वो मौका आए तो हमें उस मौके को देखना होता है। इसे वरदान या पूर्व संचित पुण्यों का प्रतिफल ही कहना चाहिए कि महानता से उभरे और उनके साथ सघनता स्थापित करने का साहस जग पड़े। तो यही है कि ये हमारे ऊपर कोई कृपा होती है। हम कहते हैं ना कर्मफल, ये वही कर्मफल है कि हम जैसे इस जन्म में हम देखते हैं कि गुरु कृपा हुई, कभी हम देखते हैं अरे हमें तो पता ही नहीं था, हम तो अंधेरे में थे, वो तो गुरुदेव हमारे जीवन में आए। तो गुरुदेव क्या इसी जीवन में आए? गुरुदेव तो जन्म जन्म से हमारे साथ जुड़े हैं, पर हमारे कर्म कैसे थे उस अनुसार वो हमें इस जीवन में मिले हैं। किसी घर में माता पिता पहले से अगर जुड़े हैं गुरुदेव से, तो जो बच्चा जन्म लेगा स्वतः ही वो गुरुदेव से जुड़ गया। और कई बार ऐसा होता है कि उसको थोड़ा कर्मफल भोगना है तो थोड़े समय के बाद, तो क्या गुरुदेव उस वक्त जीवन में आए? नहीं, वो हमेशा से थे, पर उस वक्त कर्मफल के अनुसार वो उस वक्त आने थे। तो जब भी हमारे जीवन में ऐसा मौका है तो ये वही है जो हमारे ऊपर कहते हैं ना कृपा हुई है, पूर्व संचित जो हमने कोई कर्म किए थे, पुण्य किए थे, उन्हीं की वजह से ऐसे व्यक्तित्व और ऐसे मौके हमारे सामने आते हैं कि हम उनको और फिर आगे उनके अंदर बढ़ करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हम ये ना सोचे कि अभी हमारे जीवन में वो उजाले की किरण अब हमें दिखी है, वो पहले से थी पर वो थोड़ी एक कोहरे के पीछे थी, हमें दिख नहीं रही थी, वो अब सामने आई है, पर अब हम उसको पकड़ लें, अब हम उस मौके को न जाने दें। समय पर शादी के प्रस्ताव आते हैं और सुयोग्य वधू मिलने का अवसर रहता है। आगत प्रस्तावों को ठुकराते रहने वाले ढलती उम्र में इच्छा उठने पर भी वो सुयोग खो बैठते हैं। ऐसा ही होता है शादी के लिए, देखते हैं ना हम, एक उम्र के अंदर तो लड़कियां अच्छे रिश्ते मिलते हैं कि हाँ अच्छा है, पर कई लोग होते हैं एक में ही हाँ नहीं करते हैं, उनको बस और देखेंगे, अच्छा देखेंगे, ऐसा भी चाहिए वैसा भी चाहिए, तो वो जितने नखरे होते रहते हैं उनके, वो प्रस्ताव ठुकराते रहते हैं। एक टाइम के बाद ये होता है कि रिश्ते ही नहीं आते हैं, फिर वो कुंवारे ही रहेंगे या कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो ये सुयोग भी ये वैसी ही बात है कि जब अवसर आया है उसे पहचानने की बात है। इन दिनों महाकाल प्राणवानों को सहयोग देने के लिए बुलाया है। श्रेयाधिकारी बनने का सौभाग्य संदेश भी इसके काम के समय उपक्रम एवं दिव्य शक्तियों क्षमता के आधार पर संपन्न कर लेती है। रूट मटक कर बैठ जाते तो सीता भी लंका की दुर्गति निश्चित थी। तो ऐसे अवसरों पर वे लाभ अग्रगामी उठाते हैं जो संकीर्ण समय को छोड़कर समय की मांग पूरी करने के लिए अग्रिम मोर्चे पर खड़े होते हैं। ऐसे है, इसे शुभ मुहूर्त ही समझना चाहिए कि ऐसे कदम हमको बढ़ाने का, ऐसे मौका हमको सहयोग देने का मिला है। तो अभी जो समय है वही समय है जहाँ पर कि हम वो योगदान दे सकते हैं। वो सुअवसर हमारे सामने हैं, वो हम देख रहे हैं, हमारे सामने ही सतयुग आ रहा है, हम उस सतयुग के उसमें प्रवेश कर चुके हैं। कभी हम देखते हैं ना, दिन से क्या अचानक रात हो जाती है, रात से क्या अचानक सुबह हो जाती है? नहीं, वो संधि बेला का एक समय आता है। हम देखते हैं ना, मुर्गा बाग देता है, हमारी नींद खुलती है, तो क्या एकदम से हम देखते हैं सन एकदम से आ गया? सुबह का वो एक किरण फूटती है, वो बढ़ती है, धीरे 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 ऊपर आता है। ऐसे ही संध्या के समय भी क्या अचानक डूब जाता है? नहीं, वो धीरे 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 हम देखते हैं मतलब सूर्य डूबता है। तो ये वो वही वाला समय चल रहा है, सतयुग आ चुका है, हम ये जानते हैं, हमें समझने की जरूरत है। कलयुग का अंत हो चुका है, पर ये वो संधि वेला का समय है जिसके अंदर हम चल रहे हैं कि इसके अंत और उसके मतलब सतयुग के आगमन के समय में तो हम जो अपना सहयोग दे सकते हैं वो पूरी तरह दें। हम इस सुअवसर को न खोएं, हम और कुछ ना तो अपने से शुरुआत करें, वहीं से एक बार हम वो कदम उठाएं, तो हम वो सोचें तो हम क्या कर सकते हैं। हर एक को ईश्वर ने, हर एक को अपने अंदर एक यूनिक क्वालिटी दे करके भेजा है। हम वो क्वालिटी अपनी पहचानें, अपना इंट्रोस्पेक्शन करें कि हम क्या कर सकते हैं। जब हम वो भाव अपने अंदर लाएंगे कि हम देना क्या चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं, वो स्वतः चीजें सामने आने लगेंगी। वो हमारे अंदर ही छुपी हैं, वो हमारे सारे खजाने जो हम अष्टनिधि नवनिधि की बात करते हैं वो सभी हमारे अंदर हैं, हमें सिर्फ उन्हें खोजने की ज़रूरत है। तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे सहयोग दे सकते हैं, कैसे अपने विचार परिवर्तन कर सकते हैं, कैसे हम क्या कर सकते हैं, इस सुअवसर को हम पहचानें, इसे ऐसे न गंवाएं। तो ये जो महानता का अवसर हमें मिला है, इसको हम पहचानने के लिए गुरुदेव अलग अलग माध्यमों से कई बार हमें बता रहे हैं कि कैसे अर्धांगिनी अगर आप हैं तो कैसे सहयोग दे सकते हैं, कैसे सामान्य से असामान्य बन सकते हैं, कैसे सुअवसर चला जाता है अगर हाथ से तो फिर हाथ मलने के सिवाय, पछताने के सिवाय कुछ नहीं रह जाता। तो आज ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आज बार बार जो अलग अलग माध्यम से गुरुदेव ने हमें समझाया तो हम यही समझ पा रहे हैं, हम यही देख पा रहे हैं। सभी के लिए यही प्रार्थना, सभी ईश्वर से, गुरुदेव से यही प्रार्थना कि सबको ये अवसर जो मिला है इसे पहचानने की शक्ति मिले। सब अपना अपना आत्मनिरीक्षण करें, आत्मशोधन, आत्मपरिष्कार करके उन चीज़ों को समझें, पहचानें, जानें कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे अपना सहयोग दे सकते हैं। अपने से शुरुआत तो करें, सोचे तो, चिंतन तो करें। जब हम करें वो सब चीज़ें सोचेंगे तो स्वतः हमारे लिए रास्ते खुलने चले लगेंगे। चाहिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें
ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।